Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss addition of 8-bit numbers using different addressing modes. So let us start. सबसे पहले करते हैं हम एडिशन दो 8-bit numbers की using immediate addressing modes. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सारे एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस किया है, तो एक बार आप उनको जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में आसानी होगी। तो देखिए, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें हमें एक मेमोरी एड्रेस चाहिए जहां पर हम अपनी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और यहाँ पर हम निमोनिक्स देंगे। आप जब प्रोग्राम एंटर करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो आपको हेक्स कोड की जरूरत होती है, तो आप वो माइक्रो प्रोसेसर 8085 के जो इंस्ट्रक्शन चार्ट होते हैं उसमें से आप उनको ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, मेमोरी लोकेशन 2001 से शुरू करते हैं। इस पर हमने इंस्ट्रक्शन दी है एक्सआरए। एक्सआरए का मतलब क्या है? एक्सॉर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद एक्यूमुलेटर। ये इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज होती है? ये क्लियर करती है एक्यूमुलेटर को। तो एक्यूमुलेटर को क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे जो ऑपरेशन है वो एक्यूमुलेटर में परफॉर्म होते हैं, तो हम पहले उसे जो पुराना डेटा है उसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम देते हैं MVIA। MVIA का मतलब है मूव इमीडिएटली द 8-bit नंबर टू एक्यूमुलेटर। तो ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें हमें 2 मेमोरी लोकेशंस यूज करनी पड़ेंगी। दीज आर द 2 मेमोरी लोकेशंस। और सपोज करिए हमें नंबर जो एंटर करना है दैट इज 08 और इसके साथ हम एच लिख देते हैं ये बताने के लिए कि हेक्साडेसिमल सिस्टम है। तो मूव इमीडिएटली, तो इससे क्या होगा कि एक्यूमुलेटर के अंदर 08 आ जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज ADI। ADI भी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें हम सेकेंड नंबर देंगे, लेकिन हमने साथ साथ ये भी बता दिया है कि इसे ऐड करना है। सो दिस इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन अगेन, और हमने जो सेकेंड नंबर दिया है वो ये है। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो एक्यूमुलेटर के अंदर है 08 और उसके अंदर 04 ऐड हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा। देखिए, डेसिमल में अगर हम देखेंगे तो ये होता है 12, पर क्योंकि हमारा सिस्टम हेक्साडेसिमल में काम कर रहा है तो यहाँ पर जो हमारा आंसर एक्यूमुलेटर में डिस्प्ले होगा दैट इज 0C, जो कि 12 होता है इन हेक्साडेसिमल। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। और उसके बाद हम लास्ट कमांड देते हैं RST5। इसका मतलब है एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये जो है हमारा एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स यूजिंग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है? इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। तो यहाँ पर देखिए, फ्लो चार्ट में ये जो बॉक्स यूज होता है ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट लिखेंगे। नेक्स्ट बॉक्स में हमने इंस्ट्रक्शन दी क्लियर एक्यूमुलेटर, तो इससे हमारा एक्यूमुलेटर क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी इनपुट इंस्ट्रक्शन है, तो हम ये वाला पैरेललोग्राम वाला बॉक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर के अंदर या रजिस्टर ए के अंदर आप कह सकते हैं एंटर हो गया 08। देन नेक्स्ट इज ADI। अब यहाँ पर हम ऐड करने को कह रहे हैं, तो ये प्रोसेसिंग की इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर ऑलरेडी 08 है और उसके अंदर जो हम इस इंस्ट्रक्शन के साथ नंबर देंगे, यहाँ हमने दिया है 04, वो ऐड हो जाएगा और जो हमारा फाइनल आंसर है दैट विल बी इन द हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि 08 प्लस 04 डेसिमल में तो 12 होता है, बट ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में 0C होगा। ये हमने अभी डिस्कस किया था। और फिर हम यहाँ पर कहते हैं स्टॉप। इस तरीके से आप इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स यूजिंग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो इसके अंदर भी हम वैसे ही मेमोरी एड्रेस लेंगे और नेमोनिक्स लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2001 मेमोरी लोकेशन पे हमने इंस्ट्रक्शन दी XRAA, सेम इंस्ट्रक्शन फॉर क्लियरिंग एक्यूमुलेटर। तो ये हर प्रोग्राम में आपको पहले करना जरूरी है ताकि एक्यूमुलेटर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हमने दिया MVIA। अगेन इट इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर सपोज करिए हमने नंबर दिया 07 हेक्स, तो ये नंबर जो है एक्यूमुलेटर के अंदर एंटर हो जाएगा, दैट इज रजिस्टर ए, इस तरीके से। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MVIB। अब हमने ये सेकेंड नंबर एंटर किया है, तो सेकेंड नंबर हम सपोज दे देते हैं 08। तो रजिस्टर बी के अंदर 08 आ गया।
अब इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऐड बी। इसका मतलब है ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी टू ए। तो एक्यूमुलेटर के अंदर ऑलरेडी 07 है और उसके अंदर 08 भी ऐड हो जाएगा। अब 08 प्लस 07 इज 15, जो हेक्साडेसिमल में होगा 0f। तो ये हमारा रिजल्ट एक्यूमुलेटर में होगा। अब हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर से मूव करते हैं रिजल्ट को रजिस्टर सी में। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है मूव सी ए, ये एक्यूमुलेटर से इस नंबर को रजिस्टर सी के अंदर ले आएगी। नेक्स्ट इज अगेन एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो यहां पर देखिए हमने रजिस्टर्स का यूज किया है, हमने डेटा रजिस्टर से लिया है और उसको फिर हमने ऐड किया और वापस हमने रिजल्ट रजिस्टर में शिफ्ट किया है। तो इसका भी हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। अगेन दिस इज स्टार्ट और इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी क्लियर एक्यूमुलेटर है, तो हम उसको भी लिख देते हैं। नेक्स्ट इज इनपुट। तो इनपुट में क्या हुआ है, रजिस्टर ए के अंदर हमने दिया है 07। अगेन MVIB, तो ये भी एक इनपुट इंस्ट्रक्शन है, इसलिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं। ये वाला बॉक्स मतलब ये इनपुट बॉक्स है और यहां पर हमने नंबर दे दिया 08H। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज ऐड बी। ऐड बी में क्या होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर 07 देन प्लस 08, सो द आंसर इज 0f। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहती है कि मूव द कंटेंट्स ऑफ सी टू ए। तो सी रजिस्टर के अंदर आ जाएगा 0f। तो ये एक तरीके से आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो गई। एंड फाइनली वी हैव एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो यहां हम लिख सकते हैं स्टॉप। तो इस तरीके से ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से हमने दो 8 बिट नंबर्स को ऐड किया। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ टू 8 बिट नंबर्स यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को देख लेते हैं। अगेन वी हैव क्लियर्ड एक्यूमुलेटर और उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है LDA, ये हमने जब इंस्ट्रक्शंस डिस्कस की थी डिटेल में, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन है क्योंकि डायरेक्टली जो नंबर है वो एक्यूमुलेटर में आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, LDA देन इट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें कौन सी मेमोरी लोकेशन से नंबर एक्यूमुलेटर में शिफ्ट करना है। तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको पहले क्या करना है कि जिस लोकेशन का आप एड्रेस देंगे वहां पर आपको अपना नंबर सेव करना है। सपोज करिए हमारा एक नंबर है मेमोरी लोकेशन 2051 पर एंड द नंबर सेव देयर इज 05 और दूसरा जो नंबर है वो 2052 मेमोरी लोकेशन पर है और वहां पर जो नंबर सेव्ड है दैट इज 06। अब यहाँ पर देखिए जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी लोकेशन हमने बता दी है। यही तरीका है माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी लोकेशन एंटर करने का। 51 is entered first which is low order address then 20, so this is basically a 3 byte instruction। तो इससे क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर ये नंबर आएगा 05 जो 2051 मेमोरी लोकेशन पे है, सो इट विल कम हियर। अब उसके बाद हम कहते हैं मूव द कंटेंट्स ऑफ A टू B। तो रजिस्टर A में जो नंबर है वो रजिस्टर B में चला जाएगा, सो इन रजिस्टर B वी विल हैव 05। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है फिर से हमें LDA, क्योंकि हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड करें। देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में नॉर्मली हम इनपुट या आउटपुट डिवाइस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो जो इनपुट पोर्ट पे डिवाइस होती है वहां से हम डेटा लेते हैं और आउटपुट पोर्ट पर जो डिवाइस होती है वहां पर हम डेटा सेंड करते हैं। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस LDA और STA दो ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दिया 52 यहाँ पर दिया और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमने दिया 20। सो अगेन द एक्यूमुलेटर इज नाउ लोडेड विथ 06। तो जो इसमें 05 था वो इरेज हो जाएगा, उसको ओवरराइट कर देगा ये। नेक्स्ट इज यहां पर हमने दिया ऐड बी। ऐड बी का मतलब है एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है उसमें रजिस्टर बी को ऐड करिए। सो एक्यूमुलेटर के अंदर था 06 और रजिस्टर बी के अंदर आ गया था 05, तो ये ऐड हो जाएंगे एंड 06 plus 05 is 11, so 11 means in hexadecimal it is
सी, तो आंसर जो एक्यूमुलेटर में होगा दैट विल बी 0B। अब क्या करना है, हमें ये वाला जो रिजल्ट है इसको मेमोरी लोकेशन पर शिफ्ट करना है। तो मेमोरी लोकेशन कौन सी होगी, देखिए 2051 से हमने डेटा लिया, 2052 पर हमने डेटा दिया, तो हम क्या करें कि 2053 पर शिफ्ट कर सकते हैं, किसी और पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसे यहां ले लेते हैं 5620। तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो रिजल्ट है वो 2056 मेमोरी लोकेशन में आ जाएगा इस तरीके से। सो दिस इज द रिजल्ट एंड आफ्टर दैट RST5 विच इज अगेन एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट देखने के लिए देखिए जो कुछ इंस्ट्रक्शंस थी वो हमने पहले लिखी हुई थी, वो यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिया था LDA में 5120 5220। तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, पहले है ये स्टार्ट बॉक्स, देन नेक्स्ट इज प्रोसेस बॉक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए क्लियर एक्यूमुलेटर, तो ये एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है इसलिए हम इसमें प्रोसेस बॉक्स यूज करते हैं। इसके बाद हमने इनपुट किया, इनपुट में है LDA 2051, मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर वो नंबर लोड करिए जो 2051 पे है। सो दैट वाज 05, वो यहाँ पर लोड हो गया। फिर हमने क्या किया, इस नंबर को हमने रजिस्टर बी में शिफ्ट किया, तो रजिस्टर बी के अंदर आ गया 05। अब यहां तक क्या होगा कि एक्यूमुलेटर और रजिस्टर बी में दोनों में सेम नंबर है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने फिर से LDA किया, तो LDA किया तो जो 2052 में नंबर था that will be shifted to accumulator. So accumulator will now have 06। अब देखिए हमारा पेज कंप्लीट हो गया, तो हम कैसे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं फ्लो चार्ट को। हम यहाँ पर एक कनेक्टर लगा देते हैं और यहाँ कनेक्टर में हम कोई अल्फाबेट एंटर कर देते हैं। सपोज करिए हमने एंटर किया Z, तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज कनेक्टर। कनेक्टर हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा अगर कोई पेज खत्म हो जाता है या कुछ ऐसे होगा तो हमें दूसरी जगह जाके लिखना है, तो हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं इससे। तो अब यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम है जिसका हमारा भी फ्लो चार्ट बाकी रह गया। तो पहले हमने जो कनेक्टर यूज किया है Z, उसको हम लगा देते हैं। नेक्स्ट इज एड बी, तो एड बी जब हम करेंगे तो एक्यूमुलेटर के अंदर रजिस्टर बी ऐड होगा, तो एक्यूमुलेटर के अंदर है 06 और उसके अंदर ऐड हो जाएगा 05। सो एक्यूमुलेटर विल हैव 0B। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज आउटपुट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम कह रहे हैं स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, हमने स्टोर करवाए हैं 2056 में। तो इस इंस्ट्रक्शन से हमारा जो आउटपुट है वो इस मेमोरी लोकेशन में आ जाएगा, दैट इज 0B। एंड आफ्टर दैट वी हैव एंड ऑफ द प्रोग्राम, स्टॉप। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स यूजिंग इनडायरेक्ट एडिशन मोड। अब इसमें भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो वही है, क्लियर एक्यूमुलेटर और रजिस्टर ए। अब इसके अंदर क्या होता है, जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है वहां पर हम माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं कि इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा है उसे लेकर आइए। तो सबसे पहले हमें अपना मेमोरी पॉइंटर सेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम LXIH इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन कहते हैं लोड इमीडिएटली HL पेयर विद 16-bit नंबर। अगेन ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो हम यहाँ पर मेमोरी लोकेशन लोड करते हैं जहां पर हमारा नंबर होता है। तो यहाँ पर 2051 है तो हम ऐसे इसे एंटर करेंगे। जब हम ऐसे करेंगे तो जो HL रजिस्टर पेयर होगा उसके अंदर ये मेमोरी एड्रेस लोड हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू बी। अब यहाँ पर M आ रहा है ना, तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर के पास मेमोरी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो HL पेयर में जाके चेक करेगा कि कौन सा मेमोरी एड्रेस है जहां से डेटा लेना है। तो उसे पता चला कि 2051 है और यहाँ पर जो नंबर सेव्ड है दैट इज 07, तो रजिस्टर बी के अंदर 07 आ जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज INXH। INXH का मतलब है कि इंक्रीमेंट द पॉइंटर। तो जो HL रजिस्टर पेयर के अंदर नंबर होता है इसको ये इंक्रीमेंट करता है बाय 1, सो दैट बिकम्स 2052। अब 2052 जो लोकेशन है उस पर हमने सेकेंड नंबर सेव किया होता है 04। So this is the number at second memory location.
अब हमारा पॉइंटर कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है? इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 2052। तो अब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू ए। तो जो भी नंबर 2052 लोकेशन में होगा वो रजिस्टर ए के अंदर आ जाएगा। सो दैट इज 4 विल बी लोडेड इन रजिस्टर ए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज ऐड बी। ऐड बी से क्या होगा? जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर नंबर है दैट इज 04 नाउ, उसके अंदर रजिस्टर बी का नंबर विच इज 07 ये ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 7 + 4 दैट इज 11, और 11 को हम लिखते हैं एज बी इन हेक्साडेसिमल विच इज 0b, और यहाँ पर हमने h लिख दिया। नेक्स्ट इज 2009 मेमोरी लोकेशन, जहां पर हमने फिर से लिखा इंक्रीमेंट पॉइंटर। तो अब जो हमारा पॉइंटर था एचएल पेयर में दैट वाज एट 2052, तो वो हो जाएगा 2053 पर। अब हम कह रहे हैं मूव द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन। सो एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट था 0b, वो आ जाएगा मेमोरी लोकेशन में। सो नाउ 2053 विल हैव 0b। सो रिजल्ट इज saved here, and now it is end of the program। अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है स्टार्ट, नेक्स्ट इज क्लियर एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पर देखिए हमने साइड पे इसका प्रोग्राम का पोर्शन लिखा हुआ है जो इससे पहले का है टिल 2008 इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर था 5120। अब ये इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो ये कहती है कि आप एचएल पेयर को लोड करिए इमीडिएटली विद 2051। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो हमने ये मेमोरी पॉइंटर सेट कर दिया। वी हैव सेट द मेमोरी पॉइंटर। नेक्स्ट इज मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू बी। तो 2051 के अंदर जो नंबर होगा दैट वाज 7, दैट विल कम टू रजिस्टर बी। तो रजिस्टर बी के अंदर होगा 7। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज इंक्रीमेंट एच। तो इंक्रीमेंट एच का मतलब है जो एचएल पेयर के अंदर नंबर है दैट वाज 2051, आप यहाँ पर देख रहे थे, अब वो हो जाएगा 2052। तो ये नई लोकेशन है जहां पर मेमोरी पॉइंटर आ गया। सो दिस इज नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मेमोरी। नेक्स्ट इज मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू ए। लेकिन देखिए अब क्योंकि हमारा ये पेज फिनिश हो गया है तो हम यहाँ पर एक कनेक्टर लगा देते हैं और इस कनेक्टर में हम एंटर करते हैं से P। तो ये हमारा रिमेनिंग प्रोग्राम है जिसका हमें फ्लो चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया P। सो मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू ए। तो यहाँ पर मेमोरी लोकेशन जो है वो है दैट इज 2052। 2052 के अंदर था 4, तो रजिस्टर ए या एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया 04। देन वी से ऐड बी। तो ये है प्रोसेसिंग की इंस्ट्रक्शन। तो जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर है 04 और उसके अंदर ऐड किया 07। सो द आंसर इज 0b। देन अगेन देयर इज इंस्ट्रक्शन दैट सेज इंक्रीमेंट एच। अब एचएल पेयर के अंदर था 2052, so now that will become 2053। so this is new memory pointer। अब 2053 की तरफ जब ये पॉइंट कर रहा है तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि मूव द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन। अब ये किस मेमोरी लोकेशन में जाएंगे? 2053, क्योंकि एचएल पेयर में वही मेमोरी लोकेशन है तो उसके अंदर आ जाएगा 0b। एंड देन फाइनली एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हमने जो 4 मोड्स ऑफ एड्रेसिंग है उनको यूज करके हमने 2 8-बिट नंबर्स को ऐड किया है और उसके फ्लो चार्ट्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।